नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस, अनुनाद। व्हाट इज़ रेजोनेंस? देखिए, रेजोनेंस क्या होता है? जब किसी यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना के द्वारा नहीं की जा सकती तो इसकी दो या दो से अधिक संरचनाएं दी जाती है या उस यौगिक के कई सारे संरचनाएं बनाई जाती है जिसमें प्रत्येक संरचना उस यौगिक के किसी न किसी गुण की व्याख्या करती है। ये सभी सहयोगी संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती है, जिन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन सभी संरचनाओं का मिला जुला रूप जो यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या कर सके, अनुनादी संकर, और अनुनादी संकर को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है? जब कोई भी यौगिक ऐसा है जिसके सभी गुणों की संरचना किसी एक संरचना के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में उस अणु की जो है स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इसके गुणों को समझने के लिए दो या दो से अधिक संरचनाएं दी जाती है, जिनमें प्रत्येक संरचना उसके किसी न किसी गुण का जो है एक्सप्लेनेशन कर रही होती है। और उन सभी संरचनाओं को यदि मिलाकर एक उनका मिला जुला रूप बनाया जाए तो जो बनने वाली संरचना होगी वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहलाएगा या रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड में भाग लेने वाली जो संरचनाएं हैं वो संरचनाएं आपकी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है या अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। अनुनाद से यौगिक या अणु की ऊर्जा कम हो जाती है जिससे स्थायित्व बढ़ जाता है। यदि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस उपस्थित है या अनुनाद है तो उस अणु की ऊर्जा जो है कम हो जाती है और ऊर्जा कम होने से यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। किसी भी निम्नतम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना और अनुनादी संकर की ऊर्जा का अंतर उस अणु की अनुनादी ऊर्जा, जिसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, तो ये उस अणु की क्या कहलाएगी? अनुनादी ऊर्जा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। किसी यौगिक की प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक ऊर्जाओं का अंतर भी उसकी अनुनाद ऊर्जा के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस क्यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बॉर्न हेबर चक्र में इसके बारे में चर्चा की थी, माइनस क्यू के बारे में, जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अनुनाद ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। पॉइंट बी नोटेड। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं उदाहरण लेकर बेंजीन अणु में अनुनाद की। तो बेंजीन अणु में अनुनाद जो होगा उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है सिंगल बॉन्ड के मध्य, और कार्बन कार्बन द्विबंध के मध्य की जो लंबाई होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। बट यहाँ बेंजीन वाले केस में कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी जो होती है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम, जो हम कहते हैं, बाकी एग्जैक्टली ये होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। तो देखो, ये बेंजीन है आपकी, और इस बेंजीन में मैंने दिखाया था आपको कि ये बंद यहाँ जाएगा, ये बंद यहाँ आएगा, ये बंद यहाँ आएगा, इसके बाद ये संरचना बनेगी। इसे हम बोलते हैं केकुले संरचनाएं। दोनों संरचनाएं क्या होती है? केकुले संरचनाएं। फिर इन दोनों संरचनाओं के बाद में बनती है ये तीन प्रकार की डेबार संरचनाएं। इनको क्या बोलते हैं? डेबार स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब डेबार स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका बॉन्ड है तो इस बॉन्ड का भी समांश विखंडन होगा, इस बॉन्ड का भी समांश विखंडन होगा। समांश विखंडन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा?
ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके ये बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसा जो है रोटेशन पूरी रिंग में घूमेगा। एक बार ये पूरा यहाँ हाफ कर रहा होता है, दूसरे में यहाँ हाफ कर रहा होगा, तीसरे में यहाँ ये हाफ कर रहा है पूरी रिंग का ना। तो ये 3 बंद जो है, 3 द्विबंध, ये इस प्रकार के बंद जहाँ आएंगे ये आपकी कहलाएगी डेबार संरचनाएं। और अंत में जब ये बॉन्ड पूरा एक साइड ब्रेक होगा, पूरा बॉन्ड, जैसे मान लो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ तो इस वाले कार्बन पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आई बात? तो देखिए बेंजीन अणु में सभी 6 कार्बन परमाणु एक तल में उपस्थित होते हैं तथा एक परिपूर्ण षटकोणीय वलय बनाते हैं। बेंजीन अणु में कार्बन कार्बन बंध के मध्य की दूरी 1.397 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम लगभग 1.4 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, यह होती है ना। कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जो सामान्य द्विबंध कार्बन कार्बन द्विबंध वैल्यू कितनी है 1.34 एंगस्ट्रॉम से अधिक है, एवं कार्बन कार्बन एकल बंध जिसकी दूरी कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम से कम है। तो इन दोनों का जो है समावेशन इसमें हो जाता है। एक एवरेज बॉन्ड लेंथ यहाँ हमें प्राप्त होती है। अगला उदाहरण हम ले लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल का। CO2 मॉलिक्यूल में अनुनाद देखिए कैसे होता है। CO2 जो है आपकी ये सममित संरचना इसकी लेते हैं फर्स्ट वाली, इसमें कार्बन ये रहा और इससे दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दोनों ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें रेजोनेंस इस प्रकार से हो सकता है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए। कार्बन की वैलेंसी इसमें 4 है, कंप्लीट 4 ही रहेगी। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ से गया तो जो है चार्ज जो है इसके बाद संरचना सेकंड आई थिंक इसे होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो CO2 मॉलिक्यूल है अपना, इसको मैं पुनः आपको एक बार एडिट किया है मैंने थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ मुझे लगा गलती है, तो इससे जस्ट पहले कुछ सेकंड में जो मैंने बताया है हो सकता है इसमें कुछ एरर हो। आप इस वाले स्ट्रक्चर को नोटिस करना और ये एकदम करेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हम बात करते हैं बेटा CO2 की, तो CO2 में देखो CO2 की जो संरचना होती है वो अपनी लीनियर संरचना होती है। कैसी होती है? लीनियर होती है। और लीनियर में आपके जो है कार्बन के साथ में डबल डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। अब देखो यहाँ कंडीशन कैसी है बेटा, कि कंडीशन इस प्रकार से कि मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, एक लोन पेयर यहाँ आ गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ 2 की जगह 3 द्विबंध हो गए हैं। देखो आप, ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया अपना। और इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऑक्सीजन के पास, और चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। अब जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं और इधर जाएंगे तो यहाँ पर अधिकता हो गई। एक तो इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर है ही सही, 2 पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर कहलाएगा। ठीक है, अब इसका ठीक ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना। ये जैसे इधर से इधर आए तो इधर से इधर भी तो जा सकते हैं। जब इधर से इधर जाएंगे तो उस कंडीशन में आपका स्थिति 3rd बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये होगी असममित आयनिक संरचनाएं और ये होगी सममित संरचना। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं पिरिडीन मॉलिक्यूल का, C5H5N का। तो देखिए C5H5N जो पिरिडीन होता है वो इस प्रकार से होता है। अब इसमें देखो यहाँ ये जो बॉन्ड है वो यहाँ आते ही इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर आगे से ये चार्ज इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा और फाइनली वापस आपकी पिरिडीन प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन चलता रहता है और पूरी रिंग में एक वलय बन जाती है। अगर हम बात करें एलिल कार्बोकेटाइन की उदाहरण की, तो एलिल कार्बोकेटाइन क्या होता है? डबल, सिंगल और चार्ज। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखो, ये डबल बॉन्ड गया आपका है, उसके बाद सिंगल बंद आ रहा है
और उस सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर कोई भी चार्ज है। ये तो हो गया एल कार्बोकेटायन। अगर यहाँ ऋणावेश होता तो क्या होता, एलाइल कार्ब एनायन। ठीक है, एलिल कार्ब एनायन, और ये हो गया केटायन। अब यहाँ ये यहाँ आ सकता है, तो यहाँ से जब ये इधर आएगा तो इसकी वैलेंसी पूरी, ये चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। देखो इस कंडीशन में ये यहाँ द्विबंध हो गया और ये प्लस चार्ज इस पर आ गया, तो यहाँ भी रेजोनेंस हमें देखने को मिला। ठीक है, अगला उदाहरण हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलेट आयन का। कार्बोक्सिलेट आयन किससे बनता है, ये बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये H, यहाँ से H निकलता है H प्लस के रूप में, और ये आपका बनता है आर सी डबल बॉन्ड O एंड O माइन। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ हम बात करते हैं इसमें रेजोनेंस की, तो भाई ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो बनने वाली संरचना कैसी बनेगी, देखो ये R जहाँ का जहाँ, ये C जहाँ का जहाँ। अब ये यहाँ O था, ये नेगेटिव चार्ज इस पे आया तो यहाँ बंद डबल हो गया। यहाँ ऑलरेडी पहले डबल बंद था, एक बंद ऊपर गया तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आपकी, ये देखो इसमें बनी हुई है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में सी डबल बॉन्ड O तथा COH बंद लंबाइयों के मान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इसके ऋणायन जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन में जो है दोनों कार्बन ऑक्सीजन बंद लंबाइयों के मान समान होते हैं। इसका कारण निम्न अनुनादी संरचनाओं की सहायता से समझा जा सकता है। मैंने अभी अभी कहा, आपसे समझाया कि इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य के जो बॉन्ड हैं, इनमें जो है एक दूसरे में रेजोनेटिंग या जो बॉन्ड है द्विबंध, वो डिलोकलाइज्ड बॉन्ड हैं। कभी ये बंद यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ, तो ये चलता रहता है और दोनों की बंद लंबाइयाँ समान आती है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि हम जो है कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बंद लंबाई याद करें, या कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बंद की लंबाई याद करें, तो दोनों डिफरेंट आती है। लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन में ये दोनों जो बंद लंबाइयाँ होती है, ये और ये दोनों के मान समान होते हैं। उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है इस प्रकार से होता है। इसे हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड से कैसे दर्शाएंगे, तो देखो इस कार्बन से और इस कार्बन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो दोनों में बराबर आ रहा है, लेकिन एक द्विबंध कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो हम इसे पूरा एक एंटाइटी बनाकर इस पर ऋणावेश लगा दें, क्योंकि ये जो डॉट लाइन है यहाँ से यहाँ तक ऋणावेश घूम रहा है। ठीक है, अब अगला उदाहरण हम ले लेते हैं एक और, वो है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन भी कैसा होता है आपका, CO3 2-। ठीक है, ये आपका CO3 इस प्रकार से होता है। देखिए ये आपका C डबल बॉन्ड से O जुड़ गया, ये O जुड़ गया, ये O जुड़ गया। इस कार्बन के साथ अधिकतम 4 ही बंध बन सकते हैं, जो कि 4 बने हुए हैं। अब ये 2 से जुड़ने के बाद में देखो इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर जो हैं 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 लोन पेयर के जो हैं इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर होंगे। अब अगली कंडीशन देखो, अब इसमें किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि यदि एक लोन पेयर यहाँ आ जाए तो ये यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँचेगा तो क्या स्थिति बनेगी, ये कार्बन यहाँ डबल बंद का सिंगल बंद रह गया, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, 2 तो पहले से है ही। अब इस बंद के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ इस तरह से आएंगे, तो आते ही चार्ज क्या आ जाएगा इस पर, नेगेटिव। यहाँ डबल बंद नहीं है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये द्विबंध हो जाएगा। इसके ऊपर क्या बचे, 2 लोन पेयर। और इस वाले की कहानी वो है ही सही सेम टू सेम ये वाली, कि इस पे 6 इलेक्ट्रॉन या 3 लोन पेयर है और नेगेटिव साइन है। अब अगली स्थिति में क्या हो, अगली स्थिति में ये इधर जाए और ये इधर जाए,
तो उस कंडीशन में भी आपका ये यहाँ डबल बंद हो गया, यहाँ जो है यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आपका है ही सही। तो इस प्रकार से ये 3 संरचनाएं बनेगी। मतलब आप देखिए कि बारी बारी से प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज घूम चुका है। अब इन 3 संरचनाओं के अलावा चौथी कोई संरचना नहीं बनेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड में बनाना, तीनों संरचनाओं को मिलाकर एक संरचना बनानी है। तो देखो इस कार्बन से एक ऑक्सीजन इस प्रकार से एक एक बंध से सभी में जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी ये बंध टूट रहा है तो कभी ये बंध टूट रहा है, कभी ये बंध टूट रहा है। अब ओवरऑल अपन यूँ कह सकते हैं कि पूरे एंटाइटी पर 2- चार्ज आ रहा है, देखिए आप। तो हम इसे इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद हम और उदाहरण ले लेते हैं जिन्हें आप घर पे आराम से सोल्व कीजिएगा। ये देखिए, ये आपके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका धनायन है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगली संरचना आपकी इस प्रकार की बनेगी। फिर इसमें भी अपन चाहेंगे तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना सकते हैं। आप आगे यहाँ लाएंगे इसको तो ये चार्ज इधर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमता रहेगा। ये मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, पूरा आप कंप्लीट घर पे करना, ठीक है। इस वाले कंडीशन में देखो एलाइल कार्बोकेटाइन है, ये डबल बॉन्ड रहा, ये कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन पर धनायन। तो ये एलाइल कार्बोकेटाइन है आपका। ये बॉन्ड जो है यहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार आपका ये भी एलाइलिक कार्बोकेटाइन, देखो ये डबल बॉन्ड है, फिर इससे जुड़ने वाले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और उस पर चार्ज है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया ये। लेकिन इस कंडीशन में देखिए आप, क्या डबल बंद के बाद तुरंत धनावेश है? नहीं है। तो यहाँ पर इस डबल बंद और इस चार्ज के बीच में 2 सिंगल बंद हैं। क्या है? 2 सिंगल बंद। तो यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ नो रेजोनेंस, मतलब यहाँ कोई अनुनाद नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, हर टाइप के एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। अब आपको ये जो कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ये आपको खुद सोल्व करने हैं। और जो इस टाइप के जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मान लो चाहिए ये, तो ये जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पर कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड CH2 है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ कार्बन है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है। यदि मैंने यूँ और यहाँ डबल बंद बनाया तो यहाँ पर ये इस कार्बन के बीच में डबल बंद है, ठीक है। अब डबल बंद हैं तो 2 बॉन्ड तो इससे बन के एक इससे बन के, तो यहाँ एक CH होगा, यहाँ एक H होगा। ये आपके अपने आप अंडरस्टूड हैं। तो आपको ये 3 एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, 1 2 3। ये तीनों एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है, नहीं भी आती है तो भी प्रयास करना है। और यदि कुछ प्रॉब्लम आपको आती है तो इससे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे रेजोनेंस वाले पार्ट पे। बाकी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आप बुक की मदद ले सकते हैं, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।